सो वेलकम बैक टू जेवीआर दोस्तों। आज की अपडेट है वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के साथ। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जॉब ना कोई कॉलिंग से रिलेटेड, कोई सेल्स से रिलेटेड नहीं है। ये जॉब है आपके स्किल्स से रिलेटेड, कोर स्किल विच इज रिलेटेड फॉर कंटेंट राइटिंग। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लिखना बहुत पसंद है, जिनको यहाँ पे इंटरनेट पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सर्च करना बहुत पसंद है, यहाँ पे लोगों को नॉलेज गेन करना पसंद है। तो अगर आप इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और उसी चीज को आप अच्छे से फॉर्मेटिंग में लिखना पसंद करते हैं, तो यस, ये जॉब आपकी होने वाली है। जॉब के अंदर आपने देखा है काफी सारी मैगजीन होती हैं, काफी सारे न्यूज़पेपर होते हैं, उनके अंदर कितने सारे आर्टिकल्स आते हैं। तो उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ना, अच्छे आर्टिकल लिखना आपकी जॉब होने वाली है। अब इस जॉब को आपको कैसे अप्लाई करना है, किस कंपनी के थ्रू जॉब निकली है, वर्क फ्रॉम होम है तो कब काम करना है, कब काम नहीं करना, क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, काफी सारे क्वेश्चन सडनली आपके मन में स्ट्राइक कर गए होंगे। इन्हीं सभी क्वेश्चनों का आंसर इसी वीडियो में डिटेल के अंदर आपके साथ शेयर करने में आ चुका हूं। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, जिससे आप समझ लें कि इतनी अच्छी जॉब के अपडेट लाना कितना डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। और साथ में इस वीडियो को शेयर करना है हर एक उस पर्सन के साथ जो वर्क फ्रॉम होम की जॉब की तलाश कर रहा है। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करिए और यहाँ पे आप आ जाएंगे ऑफिशियली वेबसाइट पे। ऑफिशियली वेबसाइट पे टॉप पे ही आप देख सकते हैं प्रोफाइल लिखी हुई है, साथ में टाइमिंग लिखी हुई है, क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिक्स होने वाली है। और ऑफिशियली वेबसाइट के इंपॉर्टेंस भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसका मतलब है कि आपको कुछ भी पे आउट नहीं करना है। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, फ्री एंड फ्री। तो आपको जॉब फ्री में अप्लाई करनी है और जॉब अप्लाई करने के बाद वर्क फ्रॉम होम करना है, घर पे बैठ के काम करना है। टाइमिंग आपकी बेशक फिक्स रहेगी और काम आपका बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाला है। तो चलिए प्रोफाइल को समझते हैं। आपकी प्रोफाइल है कस्टमर कंटेंट स्पेशलिस्ट। अब देखिए, कस्टमर कंटेंट स्पेशलिस्ट, इसी प्रोफाइल को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ। कस्टमर मतलब आप काम करेंगे क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए। क्लियर हो गया? तो आपकी अप्रोच कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। कंटेंट मतलब यस, आर्टिकल लिखना, आर्टिकल लिखना, आर्टिकल पढ़ना, इससे रिलेटेड होता है। कंटेंट जो आप ऐसे लिखा करते थे, जो आप आर्टिकल लिखा करते थे अपनी 10th 11th 12th के अंदर, इंग्लिश के अंदर, एग्जैक्टली आपको वही करना है। और अगर आपको एआई आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की नॉलेज है, तो सोने पे सुहागा। मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी एंड बार्ड की। अब देखिए, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और अगर आपको आती है तो सीवी में जरूर अपडेट कर देना। देन आफ्टर स्पेशलिस्ट मतलब कि भैया यहाँ पे आपको कंटेंट और आर्टिकल लिखने के लिए अच्छा नॉलेज चाहिए। अब नॉलेज आपको तब मिलेगी जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरी प्रोफाइल को 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया, जिससे आप क्लियर समझ पाएं कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है। देन आफ्टर कंपनी ने टॉप पे टाइमिंग लिखी है, तो टाइमिंग की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। यस, इट इज़ अ नाइट शिफ्ट, जो कि शाम को आपके 8:30 बजे स्टार्ट होगी और सुबह 5 बजे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप घर पे बैठ के नाइट शिफ्ट करना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और मैं इस शिफ्ट को अच्छा कंसिडर इसलिए समझ रहा हूँ, अगर आप 5 बजे भी सोते हैं, आप 11-12 बजे भी उठते हैं, आपकी नींद भी कंप्लीट हो जाएगी, आपका ऑफिस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी दोपहर, पूरा आफ्टरनून है आपके पास अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने का। और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे हम जॉब करते हैं डे शिफ्ट के अंदर, हम यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाते, हम यहाँ पे बाहर घूमने जाते हैं, सारी शॉप्स बंद हो जाती है। पर ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब आप फ्रेश होके काम करके उठेंगे, आपके पास पूरा टाइम होगा अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। तो शिफ्ट काफ़ी अच्छी है। अगर किसी को नेग्लेक्ट करना है इस शिफ्ट को, कर सकता है। बट आप ना कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना कि आप कौन सी शिफ्ट में काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट, या आप रोटेशनल भी लिख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। देन आफ्टर, ये आपकी जो कंपनी है बैंगलोर लोकेशन पे है, पर आपकी जॉब है रिमोट। रिमोट मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठ के आपको काम करना है। ये जॉब आपकी रेगुलर होने वाली है, मतलब ये आपको डेली बेसिस पे जॉब करनी है। कंपनी का नेम भी लिखा हुआ है, जो कि एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे एक वर्ड है पीआर, उस वर्ड को मैं थोड़ा सा टारगेट करूंगा, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी जॉब को समझने के लिए। अब देखिए, अभी मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूँ, यही वीडियो में जेडी है इस पर्टिकुलर जॉब का। अभी मैं लेमैन लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज में आपके साथ बात कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप में आपको चीजें नीचे बता दूंगा। पीआर आपका होता है पब्लिक रिलेशन। जैसे कि एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आपने एक आर्टिकल पब्लिश करा।
जब आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे वो आर्टिकल जो जो पब्लिक पढ़ रही है, जो जो ऑडियंस पढ़ रही है आपकी, उसके साथ एक रिलेशनशिप बन जाएगा, तो उसी को बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। तो मेक श्योर व्हेन एवर यू राइट एन आर्टिकल, तो आपको ऐसा लिखना है कि एक पब्लिश के साथ एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशनशिप बने। तो यस, इट इज़ ए PR वर्क। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस वर्ड को शायद एनालाइज कर पाएँ, और इस वर्ड को काफ़ी बार यूज़ भी किया गया है। तो फिलहाल मैंने आपको इस पूरी प्रोफाइल को ब्रेक डाउन करके बताया है, जिससे छोटी छोटी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएँ। अब हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इसके पूरे के पूरे JD को, कि क्या JD होने वाला है और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चलते हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपको निभानी है और कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले आता है वन ऑफ योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब काफ़ी सारी हैं, पर ये सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विल बी अ प्रूफ हेड। समझ रहे हैं? जो आपके प्रूफ होते हैं, प्रेस रिलीज रिटन बाय अवर क्लाइंट फॉर डिलीवरी टू मीडिया। मतलब यहाँ पे एक पर्सन है, इसने एक टास्क आपको असाइन करा, आप एक पर्सन है, आपको इस टास्क को अच्छे से देख लीजिए, प्रूफ रीड प्रेस करना है, इसको पूरा का प्रूफ रीड करना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, प्रूफ रीड करनी है उस प्रेस रिलीज की। प्रेस रिलीज मतलब जो होने वाली है, किसके लिए? जो डिलीवरी कर रहा है आपका क्लाइंट। तो मतलब यहाँ पे एक पर्सन काम करके आ रहा है, आपने उसका काम को देखना है, प्रूफ करना है, प्रूफ रीडिंग करनी है, और अगर काम सही है तो उस काम को आगे फाइनल प्रेस रिलीज पे भेज देना है। ठीक है, जो आपकी प्रेस रिलीज होगा उस पर आपको भेज देना है। तो ये आपका काम होने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रूफ रीडिंग वर्क भी इसे बोल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कॉलिंग नहीं करनी, सेल्स नहीं करनी, जस्ट चीज़ों को रीड करना है। अगर आपको रीडिंग आपकी हॉबी है, राइटिंग आपकी हॉबी है, तो ये जॉब भी आपकी ही होगी। क्लियर हो रहा है कितनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है? सेकेंड करते हैं, यू विल नॉट बी राइटिंग पीसेस फ्रॉम द स्क्रैच, बट यू विल नीड टू ए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सिंटेक्स, पंचुएशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन द जर्नल टू बी द सक्सेस एट दिस जॉब। अब ये बहुत क्लियरली बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से लिखना है, बिल्कुल जीरो लिखना है। आपको कहीं ना कहीं एक आर्टिकल लिखा हुआ मिलेगा, आपको उस आर्टिकल की क्वालिटी को इंक्रीज करना है। यहाँ पे क्या क्या इसमें चीज़ें आपको देखनी है, आपका स्ट्रॉन्ग जीरस ऑफ सिंटेक्स होना चाहिए, ठीक है, आपकी पंचुएशन होनी चाहिए, आपकी जो एट स्पीच ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, ग्रामर इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज इन जर्नल टू बी सक्सेस एट दिस जॉब। तो अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली ये जॉब आप कर सकते हैं। बहुत क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है यहाँ पे। अगर आपको लगता है यार इंग्लिश मेरी थोड़ी बहुत कम है, तो थोड़ा सा आप इस जॉब को अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी रेजर शार्प अटेंशन होनी चाहिए छोटी छोटी डिटेल्स के अंदर। यू विल बी, ठीक है, प्री रिक्वेस्टेड एज यू द एडिट फॉर्मेट हैंडल वेरियस क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड द अदर न्यूज कंटेंट, मतलब वीडियो एंड वीडियो आपके फोटो वगैरह जो हो जाती हैं। ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? एक होता नहीं है आपकी बात की खाल निकाल देना, छोटी सी छोटी चीज़ों पे घुस जाना। तो अगर एक लाइन लिखी हुई है तो उस लाइन में कॉमा है या नहीं है, एरो है या नहीं है, ठीक है, हर एक छोटी चीज़ को कंसिडर करना है, स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं है। रेजर शार्प अटेंशन, आप समझते हैं वो बिल्कुल जो रेजर होता है जिससे हम शेविंग करते हैं, वो कितना शार्प होता है, हर छोटी चीज़ को कैप्चर कर लेता है। एग्जैक्टली आप भी वैसे ही कैंडिडेट होने चाहिए इनके लिए। ठीक है, योर एबिलिटी, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए टू थिंक on your feet and prioritize tasks you will be served you well in this फास्ट पेस डेडलाइन ड्रिवन इन्वायरमेंट। तो काम तो अच्छा करना ही है, साथ में डेडलाइन पे कंप्लीट भी करना है। फॉर एग्जांपल आपको आर्टिकल 2 दिन में कंप्लीट करना है, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होगा, और 2 दिन का मतलब 2 दिन ही रहेगा। अब आप ये मत सोचना बहुत प्रेशर वाली जॉब है, जॉब के अंदर आपको लर्निंग बहुत अच्छी मिलेगी, तो इनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी आप लोगों से ज़्यादा है। ठीक है, मेरा काम है डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स लेके आना, जिससे कोई भी कैंडिडेट अपने स्किल्स के बेस पे जॉब अप्लाई करे, ना कि कोई भी जॉब अप्लाई करे। तो अगर राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग आपके स्किल्स हैं तो ये जॉब भी आपकी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और लिखी हुई है जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पे। प्लीज़ ये सारे स्किल्स रीड आउट कर लेना, बहुत ईजी है, डेट्स वाई मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन पे जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए टू गेट दिस जॉब। पहली क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बैचलर डिग्री यहाँ पे प्रेफर्ड है। अब देखिए प्रेफर्ड का मतलब क्या है, उनको इंपॉर्टेंस मिलेगी अगर आप 12th पास हैं प्लस यू हैव सम एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस जॉब का नहीं होता, मतलब आपने कोई यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे हैं या आपने कोई यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट करा है, कोई कंपटीशन जीता है जो डायरेक्टली इस काम से रिलेटेड है, तो यस यू कैन अप्लाई दिस जॉब। मैं क्लियरली लिख रहा हूँ 12 पास प्लस एक्सपीरियंस अप्लाई दिस जॉब, अदरवाइज बैचलर डिग्री को प्रेफरेंस मिलने वाली है। उसके बाद अगर आपने बीए करा है कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, इंग्लिश से रिलेटेड फील्ड के अंदर, तो सोने पे सुहागा, मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद मस्ट हैव एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बोला है यहाँ पे, ठीक है, कस्टमर सर्विस स्किल्स अलोंग विद प्रूफ रीडिंग, कम्युनिकेशन एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। तो यहाँ पे आपके एक्सीलेंट स्किल्स हैं इन तीनों के अंदर। अगेन मैं बताता हूँ, प्रूफ रीडिंग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, कीबोर्डिंग के अंदर, तो आप इस जॉब को ले सकते हैं। उसके बाद आपकी एबिलिटी होनी चाहिए हैंडल करना मल्टीपल टास्क को। बहुत छोटे छोटे आपको बहुत सारे टास्क मिल सकते हैं, आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। डेडलाइन ड्रिवन इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब जो टास्क जिस टाइम पे कंप्लीट करना है उसी पे आप कंप्लीट करें। कैपेबल हो ऑफ वर्किंग इन ए विंडो इन्वायरमेंट। देन आफ्टर आपको नॉलेज होनी चाहिए कुछ टूल्स की, जिसके अंदर एमएस ऑफिस के, एक्सेल, वर्ड, वेब एप्लीकेशन को कंसिडर किया गया है। विल इंश्योर यू हिट द ग्राउंड रनिंग, मस्ट बी फ्लेक्सिबल विद शेड्यूल विद सम ओटी एंड हॉलीडे जो रिक्वायर्ड वगैरह रहती हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि यार अच्छे इंग्लिश, एमएस ऑफिस, क्लाइंट अप्रोच होना चाहिए, यू कैन गेट दिस जॉब। अब इस जॉब को मैं सारी चीज़ों का कंक्लूजन 2-3 लाइनों पे ही खत्म कर रहा हूँ, तो आपको क्लियरली इंडिकेट हो गया होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो जस्ट आप स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आइए, क्लिक करिए, इस जॉब को अप्लाई करिए। और मेक श्योर अगर जॉब को अप्लाई कर रहे हैं तो अपने सीवी में चेंजेस करने हैं, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको मेंशन करना है, वेब एप्लीकेशन मेंशन करनी है। इंग्लिश के अंदर अगर आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ें गेन करी हुई हैं, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई एक्सपीरियंस हो, तो मेक श्योर आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे, अपने सीवी में अपडेट करना है। देन आफ्टर आपको इस जॉब को अप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं थ्रू लिंक्डइन भी, लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू, पर तब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। अब लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, क्यों कंप्लीट होनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब मैंने एक वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं, आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके उस वीडियो को पूरा का पूरा देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट में, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।